एग्जाम में ऐसे कौन से हैक्स होते हैं कि जिससे हम लोगों को अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। बहुत सारे बार बहुत सारे स्टूडेंट को देखा होगा आप लोगों ने कि जिनको आउट ऑफ 100 90 95 97 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन हम लोग हैं कि ज़्यादातर हमारा ही मॉब है कि हम लोग बहुत बहुत ट्राई करके भी ज़्यादा से ज़्यादा 60 70 के आगे नहीं जाते हैं। तो ऐसे कुछ हैक्स ज़रूर हो सकते हैं कि हम लोगों को समझ में नहीं आते कि एक्चुअली कि एग्ज़ाम पेपर में हम लोग कौन सी गलती कर रहे हैं। एग्ज़ाम में जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे भी शायद आइडिया नहीं था, लेकिन जब मैं आज प्रोफेसर बन गया हूं तो मुझे अभी पता चल रहा है कि स्टूडेंट एग्जैक्टली कौन सी गलती करते हैं और कौन सी गलती उनको नहीं करनी चाहिए। और इनफैक्ट गलतियों का छोड़ दो, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 7 बड़ी मिस्टेक्स दिखाई है कि अगर आप में से कोई जानना चाहता है कोई मिस्टेक कौन सी है तो प्लीज़ जाकर वो मेरा वीडियो आप लोग देख सकते हो। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने ऐसे कुछ 7 प्रैक्टिकल एग्जाम हैक्स बताने जा रहा हूं कि जिसकी मदद से आप लोग फेल तो कभी हो ही नहीं सकते, आप लोग पास भी हो जाओगे और आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स भी मिलेंगे। ओके, तो आज का वीडियो बहुत प्रैक्टिकल होने वाला है। आई एम स्ट्रांगली रिकमेंडिंग यू नॉट टू स्किप द वीडियो। ओके, तो एज अ प्रोफेसर मैंने अपनी टीचिंग करियर में बहुत सारे यूनिवर्सिटी पेपर चेक किए हैं और आंसर पेपर चेक करते समय मुझे इंटरेस्टिंग बातें भी ऑब्जर्व हुई। बहुत सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट होते हैं, उन्होंने स्टडी भी की होती है, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि उन्हें एग्जाम लिखने की प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी पता नहीं होती। इसके लिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 7 प्रैक्टिकल एग्जाम हैक्स जो आपके मार्क्स इंप्रूव करने में डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। ये कोई थ्योरेटिकल टिप नहीं है, रियल ऑब्जर्वेशन है जो मेरी जिंदगी के एक्सपीरियंस से ऐसे चुन कर निकाला है और जो मुझे आंसर पेपर चेक करते समय पता चले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट हैक बहुत इंपॉर्टेंट है। हैक नंबर 1, एमसीक्यू में अपनी फर्स्ट इंस्टिंक्ट पर ट्रस्ट करें। मैंने एक शॉर्ट भी यहां पर अपलोड किया था, इसके ऊपर डेफिनेटली आप लोग वो शॉर्ट जाकर देख सकते हो। तो हमारी पहली हैक है कि एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन होता है जिसके 4 ऑप्शंस होते हैं। ऐसे एमसीक्यू का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें अपने फर्स्ट इंस्टिंक्ट पर ट्रस्ट करें। आजकल बहुत एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जहां पर 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। बहुत बार स्टूडेंट 2 ऑप्शंस के बीच कंफ्यूज हो जाता है, फिर वे क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं और ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। ओवर थिंकिंग की वजह से कई बार स्टूडेंट अपना करेक्ट आंसर चेंज कर देते हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन के अनुसार अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो जो ऑप्शन सबसे पहले लॉजिकली माइंड में आता है उसके करेक्ट होने के चांसेस 70 to 80% से ज्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लाइंडली गेस करें, लेकिन अगर आपको टॉपिक का बेसिक आइडिया है तो आपको फर्स्ट इंस्टिंक्ट अक्सर आपकी मेमोरी से आता है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि कोई भी एक यूट्यूबर टीचर ने आप लोगों को ये हैक बताई थी, लेकिन बिलीव करो अगर आप इसे प्रैक्टिकली भी करना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो प्रैक्टिकली कर करके, और बाद में आप लोग मुझे आकर कमेंट भी कर सकते हो कि सर आपका सही है गलत है। लेकिन अगर आपको टॉपिक का बेसिक आइडिया है तो आपकी फर्स्ट इंस्टिंक्ट अक्सर आपकी मेमोरी से आता है। इसके लिए एमसीक्यू सॉल्व करते समय अननेसेसरी ओवर थिंकिंग अवॉइड करें। हैक नंबर 2, थ्योरी आंसर सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे। शायद आप लोगों के टीचर ने आप लोगों को ये हैक बताया होगा कि थ्योरी पेपर के जो आंसर्स होते हैं तो ज्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। तो दूसरे हैक की बात हो रही है यहाँ पे। तो यह छोटी सी बात लग सकती है लेकिन ये आपके आंसर शीट को और ज्यादा एकेडमिक और प्रोफेशनल बना देती है। मोस्ट थ्योरी सब्जेक्ट्स के आंसर सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखने चाहिए। फॉर एग्जांपल, कम्युनिकेशन वॉज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, अगर ऐसा लिखा आपने तो डेफिनेटली आंसर गलत हो सकता है। तो इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड राइट कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। सो यू शुड ट्राई टू राइट ईच एंड एवरी सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, यह स्टाइल टेक्स्ट बुक्स और एकेडमिक राइटिंग में कॉमनली यूज होता है। हाँ, एक एक्सेप्शन है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें पास्ट इवेंट डिस्क्राइब किए जाते हैं, तो बस उस सब्जेक्ट में आप लोगों को सिंपल पास्ट टेंस वगैरह यूज करने हैं। तो लेकिन बाकी अधिकांश थ्योरी सब्जेक्ट्स में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस आंसर को ज्यादा क्लियर और प्रोफेशनल बनाता है, इसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखने हैं। हैक नंबर 3, एग्जाम हॉल में सिली मिस्टेक्स अवॉइड करें। अब तीसरे हैक की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई स्टूडेंट मार्क्स इसके लिए लूज कर देते हैं क्योंकि वे छोटी छोटी सिली मिस्टेक कर देते हैं, जैसे कि एक सिंपल क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना, क्वेश्चन को गलत पढ़ लेना, सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भूल जाना, या टाइम पे खत्म होने के कारण आंसर इनकम्प्लीट छोड़ देना। ये सभी एग्जांपल्स लिटरली सिली मिस्टेक्स है।
सच कहूं तो कई स्टूडेंट को टॉपिक आता है, लेकिन इन मिस्टेक की वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। इस टॉपिक पर मैं जल्दी एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू आई विल मेक डेफिनेटली वन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन दिस सिली मिस्टेक्स। भाई वैसे तो मैंने 7 मिस्टेक के बारे में बताया है, वही काफ़ी है आप लोगों को, लेकिन कभी अगर और ज़्यादा डीप साइकोलॉजी पढ़ना चाहता है एग्जामिनेशन के दौरान स्टूडेंट की, तो डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन सिली मिस्टेक्स। तो हैक नंबर 4, एग्जाम पीरियड में डीप स्टडी स्टार्ट मत करो। चौथा हैक स्टडी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है। बहुत स्टूडेंट एग्जाम के कुछ दिन पहले अचानक डिसाइड करते हैं कि अब वे कंप्लीटली न्यू टॉपिक को बहुत डीप स्टडी करेंगे, पूरे सिलेबस को बहुत डीप करेंगे, और वो लिटरली बुक लेकर बैठ जाते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें कंफ्यूजन और स्ट्रेस बढ़ जाता है। एग्जाम पीरियड में फोकस होना चाहिए रिविजन के ऊपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के ऊपर, इंपॉर्टेंट नोट्स के ऊपर, और कई डिफिनेशंस और कॉन्सेप्ट के ऊपर। दैट्स इट। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स खास तौर पर यूजफुल होते हैं क्योंकि उसमें आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आता है। कई बार कुछ टॉपिक्स बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो, गेस लगा सकते हो कि कौन सा टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगता है और कौन से टॉपिक के ऊपर मुझे ज्यादा स्ट्रेस देना है। और आप लोग ये अंदाजा भी लगा सकते हो कि कौन सा टॉपिक मुझे कंप्लीटली अवॉइड करना है। अभी टाइम नहीं है, कल एग्जाम देने के लिए जाना है, तो आप लोग पूरा बुक लेकर क्यों बैठे हो? जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस उनके ऊपर नजर रखो, रिवीजन करो, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को गेस करो, कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। अगर पिछले साल एडवांटेज पूछा है तो इस साल डिसएडवांटेज पूछेंगे, पिछले साल कैरेक्टरिस्टिक पूछा है तो इस साल वो सैलेंट फीचर्स वगैरह पूछेंगे। बस इसी तरीके से वो घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो इसलिए एग्जाम डेज में डीप स्टडी के बजाय स्मार्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी पर फोकस रखिए। हैक नंबर 5, पेपर लिखने से पहले टाइम मैनेजमेंट प्लान करें। 5वां हैक है टाइम मैनेजमेंट, और ये गलती 90% स्टूडेंट से ज़्यादा स्टूडेंट करते हैं, टाइम मैनेजमेंट की गलती। पेपर शुरू करने से पहले पूरे क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख ले, ऑब्जर्व करे कि पेपर में कौन से टाइप्स के क्वेश्चन है। यूजुअली हमें मिलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसे हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन कहते हैं, यानी कि 1 मार्क के लिए एक क्वेश्चन। शॉर्ट नोट्स, ये नॉर्मली 5 या 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। लॉन्ग आंसर्स, ये 7 से लेकर 10 मार्क तक, या लॉन्ग आंसर को ऐसे टाइप क्वेश्चन भी कहा जाता है। हर टाइप के क्वेश्चन के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम चाहिए। अगर आप एक सेक्शन में ज़्यादा समय लगा देंगे तो बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम कम पड़ सकता है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, 7 बड़ी मिस्टेक। अगर नहीं देखा है तो मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए, बाद में इस वीडियो को आप लोगों को देखना है। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप बहुत डेंजरस ऐसी कौन सी मिस्टेक कर रहे थे। ओके, तो अगर इस तरीके से आप एक ही क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा समय लगा देंगे तो बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम आप लोगों को कम पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल एक शॉर्ट नोट है और शॉर्ट नोट में आप लोगों ने शॉर्ट नोट लिखते समय 1 घंटा उसी पर बिता दिया, तो डेफिनेटली यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। इसके लिए शुरुआत में ही मेंटली प्लान करें कि किस सेक्शन में आप लोगों को कितना समय देना है। नेक्स्ट हैक है हमारी हैक नंबर 6, स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स अवॉइड करें। छठा हैक लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। Although you are writing the paper of physics, English, Marathi, Hindi, account, economics, whatever, you should not make the spelling and grammar mistakes. It should be avoided completely. एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ग्रामर मिस्टेक्स थोड़ा सा इधर उधर चलेगा, लेकिन कम से कम स्पेलिंग के ऊपर तो ज़्यादा ध्यान दो आप लोग। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आंसर शीट में बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स या ग्रामर मिस्टेक्स हो तो पढ़ना मुश्किल हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज यूज करना बिल्कुल ठीक है, आपको डिफिकल्ट इंग्लिश लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश तो करो कि कम से कम स्पेलिंग एरर तो कम हो, आपका राइटिंग क्लियर और नीट हो। एक क्लियर और वेल ऑर्गेनाइज्ड आंसर शीट एग्जामिनर पर पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ देता है। लेकिन आपने पढ़ाई की है, बहुत अच्छे से रट्टा मार कर गए हो आप लोग, और वही क्वेश्चन आया है और आंसर लिखते समय आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, आप कमेंट करके बता दीजिए कि डेफिनेशन की क्या स्पेलिंग है, डेफिनेशन की क्या स्पेलिंग है। 90% स्टूडेंट डेफिनेशन की स्पेलिंग में ये डिजिट डालते हैं। आपको मालूम है कि डेफिनेशन के स्पेलिंग में ये नहीं आता है। इतने सिंपल मिस्टेक आप लोग करते हो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हैक पर। हमेशा कोशिश करें कि पेपर के सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। अगर कोई क्वेश्चन पूरी तरह ब्लैंक छोड़ दिया तो उसके मार्क्स सीधे सीधे लूज हो जाते हैं। अगर आंसर पूरी तरह परफेक्ट नहीं भी आता हो तब भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ रिलेवेंट टॉपिक्स, रिलेवेंट पॉइंट लिखने की कोशिश तो करो ना बाबा। एक और अच्छी प्रैक्टिस है, क्वेश्चन पेपर का सीक्वेंस मेंटेन करो।
मेंटेन करो। अगर नहीं आता है तो कुछ रिलेवेंट लिखो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1A के बाद क्वेश्चन नंबर 1B ही लिखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 1B के बाद 1C ही लिखना है, और कंप्लीट हो जाने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद बीच में ही क्वेश्चन नंबर 1 का सी चालू होता है उनका, और लास्ट में लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इससे क्या होता है मालूम है, एग्जामिनर जो है पेपर चेक करने के लिए बैठा है, लेकिन उससे आप लोग क्या करते हो, उसको गुस्सा देते हो। क्योंकि क्या है कि अगर वो सीक्वेंसली चेक करेगा तो उसको इजी जाएगा पेपर चेक करने के लिए, तो इजी आप लोगों को मार्क्स भी दे सकता है। लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 ये यहां पर लिखा है और क्वेश्चन नंबर 3 कहीं और लिखा है, तो वो इरिटेट हो जाता है, और उससे क्या करता है, वो जानबूझकर आप लोगों को कम भी मार्क दे सकता है। कोई टीचर आप लोगों को ऐसा ओपनली नहीं बोलेगा, लेकिन डेफिनेटली ऐसा होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, सीक्वेंस मत बिगाड़ो। एक्चुअली यूनिवर्सिटी हैज ऑलरेडी सिलेक्टेड दैट टाइप ऑफ फॉर्मेट। वो सबसे पहले एमसीक्यू दिए हैं आपको, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव दिए हैं, उसके बाद उन्होंने शॉर्ट नोट दिए हैं, और उसके बाद आप